बहनी काव बताई, यह समय इतना समस्या है कि कुछ समझी ना तो काव करी काव ना करे। दीदी बतिया तो हर बिल्कुल ही सही है। ऐसे हमारो घर में रोज न एक दिन बवाल सुने रहा था। खेती बाड़ी में यहाँ कुछ पैदा नहीं हुआ था। अब यह समय वो समस्या चल रहा है। बहनी ये कुल समस्या के पीछे हमें एक चीज समझ में आवत है। खेती बाड़ी में या बहनी सही से पैदा नहीं हुआ था, और जो होता है थोड़ा बहुत है तो वो सही दाम से बिकता ही नहीं है। खेते में यहाँ सब्जी लगा रहे हैं कि थोड़ा बहुत पैदा हुई तो वही से खर्चा पानी चली, वहाँ नहीं पैदा भा। अब बताओ का करी, कहाँ से खर्चा पानी चला। कि समस्या तो हमहू लागत है, खर्चा दिन का दिन बढ़ते जाता है, ज्यादा कमाई कुछ होते नहीं है, किसानी खेती से कुछ हो पाई। का हो दीदी, बड़ा चुप चलत है, कोनो खजाना उजाना मिल गया है का? अरे बहनी खजाना मिल जात तो अबलिक यही नहीं रही थे, अबलिक हवाई जहाज से उड़ी तो। बहनी ये खेती बाड़ी का बात चलत है और भक्ति भाड़ा लगा कुछ निकलता नहीं है। कैसे खर्चा पानी चले, कैसे लड़कन बच्चन का पढ़ाई। दीदी आप लोग मचान विधि से खेती करा जाए और एक के जमीन में 2 फसल उगावा जाए और एक के खर्चा में दोनों फसल पैदावारी हो जाए। अरे बहनी दो फसल का बात करत हूँ, यहाँ एक ठो ठिकाता नहीं है, ये दो फसल का बात करत है। और गाँव में कोई नहीं मिलत रहा, बेवकूफ बनाओ हम ही मिली रहे न। का चाची आप लोगन का लागत हम मजाक करी थे, हम मजाक नहीं करी थे, ठीक है। हम आप लोगन के पास खेत है, हमरे खेतों ना है, हम बटैया लेके खेती करते चाची। हम बटैया खेत लेके करी थन और वही में सब्जी उगाई थे, सब्जी बेचा भी जाता हमरे लोग, घर के खेत खर्चा चलत है और वही से लड़के वालन का सबका पढ़ाई लिखाई। बहनी तू बात कहा तो बहुत सही कहे, लेकिन ये सब हुआ कैसे है हमहू का बताए दियो। यही विधि में एक जमीनी में 2 फसल उगावा जाता है, जैसे एक लसई वाला और एक बैठावे वाला। बहनी तो बहुत बढ़िया बात कहियो, एक पंथ में 2 काज। यही तो हम कहा चाही थन। बहनी मचान के खेती करे से कौन कौन फायदा है? सुनते ही आप फायदे के बारे में बात करे लगे, इतना का जल्दी है? अरे बहनी तू तो खेत बटैया लेके करत हो, हमार तो खुद का जमीन हो तो का हम नहीं कह सके थे। हाँ दीदी बिल्कुल आप कह सकते हो। पहला फायदा तो ये है कि जिसके पास कम जमीन है वो किसान भी खेती कर सकते। मचान विधि खेती कई के ज्यादा फायदा उठावा जा सकता है। मचान में 2 फसल लसावे वाला और 2 फसल बैठावे वाला जमीन में, यानी साल भर में 4 फसल लगावा जाता है। अरे बहनी तो बड़ा कमाल की चीज है। एमा खास बात ये है कि जैसे एक फसल खत्म होने से पहले ही दूसरे फसल के बुआई और रुपाई कर दिया जाता है। अगर एक बार ये तरह का मचान का ढांचा तैयार कर लिया जाए तो ओकर फायदा 3-4 साल तक के हम लोग लिया जा सकता है। अच्छा बहने, तब कहत रही कि कम लागत में अधिक पैदावार हुए। जानू दीदी, जैविक खाद और जैविक दवाई प्रयोग करे से जमीन का उपजाऊ शक्ति भी बढ़ी रहता है और पैदावारियों ज्यादा होता है। यह विधि से खेती करे से घर के एक आदमी के रोजगार लग जाता है। बहनी आप बात तो बहुत सही कहा थी, सब्जी पैदा हुई तो एक आदमी का रोजगार जरूर लग जाए। जो मचान में लसवे वाला सब्जी है वो मतलब चमकदार, रोएदार, हरियर, ये कई नियर, तो यही की वजह से बाजार में यह बढ़िया भाव मिलता है। यह मेर खेती करे से कम खर्चा में ज्यादा पैदावारी होता है। अच्छा बहनी तो ठीक बता, लेकिन यहाँ और कोनो सब्जी हम ले सके था न? आप तो बहुत बढ़िया सवाल किए हो आप हमसे। 4 फसल के अलावा हम मचान के चारों तरफ अरहर लगा सकी थे और जो नाली है वहाँ घुइया लगावा जा सकता है, जैसे हमें साल भरे के दाल मिल जाये और जो घुइया हुई उसे हमें अतिरिक्त आमदनी हो जाएगी। जान लो कि मचान एक दुकान की तरह हुए, जिसमें सब्जी के साथ साथ दाल और पोषक तत्व कम मेहनत में आसानी से मिल जाता है। दीदी इतने नहीं, मचान के चारों तरफ सहजन लगावा जा सकता है। सहजन के पौधवा होता है वो मचान के बाद से 2 या 3 फुट के दूरी पर लगा था, यानी 1.5 हाथ है। ओकरे बाद में जैसे सहजन का पौधा 7 या 8 फुट के जब हो जाये तो ओकर कटिंग कर दिया जाये और कटिंग करे के बाद में मचान के बराबर जब वो रही तो आगे चल के जो मचान है ओकरे मजबूती के लिए खंभा के रूप में काम करी। जो सहजना हम लोग लगाई ओकर जो पत्तियां है वो साग के रूप में काम आई और जब वो फर जाये तो ओकर सब्जी के काम आई, जोने में बहुत पोषक तत्व मिलत है। बहनी अब तू जल्दी एक बताओ कि हमरे सब मचान के खेतिया करब कैसे? आप हमरे
खेत में चलो, हम आपका वहाँ हमारा ढांचा बना है मचान वाला, और फिर आपका लौकी और प्याज का रोपाई करके आपका दिखाए ऊपर क्रिया, आप वहीं सीख लिया जाए और एक खुरपी लिया चला जाए। हाँ दीदी बिल्कुल चलो। जोन मचान का ढांचा बनावे प्रक्रिया है वो सबसे पहले हम लोगों का सीखे पड़ी, लेकिन जोन आपके गांव में सीआरपी दीदी ही वो वीडियो देख कर आप लोग सीख लिया जाए। लेकिन आज जैसे हम प्याज में आपका लौकी के रोपाई कैसे किया जाता है, प्याज के रोपाई किया जाता है, वो चीज़ हम आज आप लोगों का बताई। मचान में यहाँ हमें साल भर में कुछ ना कुछ सब्जी मिला करत है और ये नगदी फसल है। जोन छोटे किसान हैं उनके लिए तो मचान एक वरदान है। ठीक है, जैसे अगर उनके पास आधा बीघा खेत है, जैसे अपने यहाँ का है 10 बिस्सा, अगर वो मचान की खेती करत हैं तो साल में 50 से 60 हजार शुद्ध आमदनी वह पा सकत है। बहनी आपका मचनवा तो देखे में बहुत बढ़िया लागत है, लेकिन इनमें प्याजिया का रोपाई कैसे करा जाए? मचान में 70 सेंटीमीटर के बेड बनावा जाता है, मतलब 1.5 हाथ का, और 55 से 60 दिन के पौधा प्याज के ओकर रोपाई किया जाता है। बहनी 55 से 60 दिन का पौधा यानी 7 से 8 हफ्ता। हाँ दीदी, और दीदी एक जरूर ध्यान दी हो कि जनवरी के मध्य में एक रोपाई कर दिया जाता है। प्याजिया का नर्सरिया पुरान हो जाए तो कोनो समस्या है का? आप बतिया बिल्कुल सही कहो। जैसे 7 से 8 हफ्ता अगर पुरान पौधा हो जाता है तो हम गांठ पड़ जाता है मटर के दाना जैसा, यानी वो पौधा बूढ़ा हो गए, वो प्याज का रोपाई लायक नहीं है। और ये है कि जैसे 7 से 8 हफ्ता अगर पुरान पौधा हो गए तो उससे उपज में भी कमी पड़त है। तब तो हमन के प्याजिया में पैदावार नहीं हुआ था। देखो दीदी, रोपाई से पहले 20 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति लीटर पानी में डालब, यानी चम्मच से 4 चम्मच। अच्छा बहनी, मौके पर चम्मच ना मिले तो हाथ से नापे रहा है तो कैसे नापा? जैसे आपका हाथ से डाला है तो ये 5 उंगली आपस में मिलावा जाए, तो एक बार में 10 ग्राम है, यानी 2 बार डाला जाए। अरे बहनी तो बहुत बढ़िया तरीका बताए। एका ट्राइकोडर्मा अच्छे से घोल कर फिर एका मिलाई कर फिर यही में ये प्याज डाल दिया जाए। 10 से 12 मिनट के लिए एका ही में डुबो देवे। बहनी हमरा ये नहीं समझ में आवत है कि ट्राइकोडर्मा में ये प्याजिया पौधा काहे डुबावत हो? ट्राइकोडर्मा में यही लिए भिगोवा गा है कि जैसे बचपन में बच्चन के टीका लगावा जाता है कि उन्हें कोनो रोग बीमारी ना हुए आगे चल कर, यही लिए हम एका भिगोए हैं जरिया के कि आगे चल कर एक पैदावारी मतलब अच्छा रही, कोनो बीमारी नहीं हुई और पौधा बहुत स्वस्थ रही। जो नी बेड़ा बना है मचनवा में 3 बित्ता चौड़ा और 10 फुट लंबा है। ठीक है, हम लोग यही में प्याज के रोपाई करा जाए। बेड बना है हमारा 70 सेंटीमीटर का है, लेकिन जो रोपाई करा जाए वो 5 सेंटीमीटर छोड़ कर, यानी देखा जाए तो 3 अंगुल। ठीक है, यहाँ से पहला रोपाई करा जाए। जो दूसर का पौधा है वो 10 सेंटीमीटर रही। ठीक है, अगर देखा जाए तो 6 अंगुल। पहले से हम इंची टेप से यह रस्सी पर 10-10 सेंटीमीटर पे निशान लगाई दिया है। प्याज को रोपाई करती एक लाइन तो हमारा बैठ गए। अब दूसर का लाइन जो लगावा जाये वो 15 सेंटीमीटर पे बदला जाये, यानी 9। एक बेड पे 5 लाइन रोपाई किया जाता है। जोने में आपका ये ध्यान देख है कि बेड के दोनों तरफ 5-5 सेंटीमीटर यानी 3-3 अंगुल जरूर छोड़े पड़े। प्याज को रोपाई करे के तुरंत बाद में नाली के द्वारा सिंचाई कर दे चाहिए, जैसे कि प्याज का जो जड़ है वो जमीन में अच्छे से पकड़ लिया है। तो बहुत गजब का लाग है, ये तो लागत है एकदम से पतरिये से नाप के बैठाए है। बिल्कुल सही समझो दीदी, एकदम सही कही आप। बहनी प्याजिया का रुपया तो हमें बता दी हो, लेकिन लौकिया का रुपया कैसे हुई? हाँ दीदी, हम वहाँ बताई आपका। लौकी का नर्सरी जब 40 से 45 दिन का हो जाए, यानी मतलब 1.5 से 2 फुट का है, तो वकर रोपाई मध्य जनवरी में किया जाता है। जो मचान के खंभा है वैसे 1 बित्ता के दूरी पर जो लौकी के नर्सरी का गड्ढा खना जाता है, यानी आधा फुट। लौकी के नर्सरी लगावे से पहले हमें ये ध्यान दिए है कि गोबर सड़ी गोबर के खाद 2 अंजुरी और प्लस 1 चम्मच ट्राइकोडर्मा एमा मिलावा जाइए। ठीक है, जो अच्छे से मिला लिया जाये। एका मिलावे के बाद माँ गड्ढा में डाल दिया जाये।
पिंडी सहित लौकी के नर्सरी के रोपाई किया जाये, जबकि ये थैली काट दिया जाये दीदी। अब थैली काटे के बाद में ये ध्यान दिया जाये कि जैसे ये पिंडी फुटे न पावे। अगर पिंडी फूट जाये तो एकर पौधा सूखे के ज्यादा संभावना रही। रोपाई के तुरंत बाद 1 गिलास पानी डाल दे चाहिए, जैसे जो जड़ है वो जमीन में अच्छे से पकड़ लिए। रोपाई के 10-12 दिन के बाद माँ लौकी का जो मचान का खंभा है ओकरे सहारे लसाई दिया जाता है। बहनी सिंचाई का साधन ना हुआ तब कैसे सब्जी खेती हो पाई? दीदी बहुत बढ़िया सवाल करी, लेकिन आप घबराओ ना, वो के समाधान है। जहाँ दीदी पानी के साधन नाई है, एक तो मिनी ड्रिप आवत है जेकर टपक सिंचाई कहा जाता है, जोने में मचान में लगाई के सब्जियन का बड़े आराम से पानी मिल सकत है। अच्छा बहनी। 1000 लीटर के टंकी रहता है, वो का 8-9 फुट के ऊंचाई पे रख दिया जाता है। वही पाइप के द्वारा जो सब्जी के जड़ होता है वहाँ टपक टपक विधि से पानी गिरत है। और दीदी जड़ के पास पानी गिरे से जितना पौधे का जरूरत है उतना पानी वो मिला करत है। हाँ बहनी, ये तो बहुत कमाल का जानकारी आप हमें देन गए। इतने नहीं, जो हमरे लोग खदियो दिया मतलब डाला जाते खेतवा में, वो टंकिया में अगर डाल दिया जाए, जैसे खाद भय, जीवामृत भय, कीटनाशक कोनो दवाई मतलब अगर जड़ में लगवा तो वो जब टंकिया में डाल दिया जाए तो जो पाइप है, पाइप के द्वारा जाए के जो है जरूरत के हिसाब से वो का मिला करत है। बहनी ये विधि तो बहुत बढ़िया हमें लागत है और यह विधि में बहुत फायदा लागत है। यही विधि से अब हमारा सब करबे खेती। ठीक है। वैसे यूँ मैं कुछ बात के ध्यान दिए। कौन सा बात का ध्यान देव का बहनी? जब बेड़ा तैयार किया जाता है तो वहाँ जैसे गोबर, सड़ी गोबर के खाद हुए या बर्मी कंपोस्ट हुए 10-10 किलो के बेड के हिसाब से डाले चाहिए। और रोपाई करे से पहले घन जीवामृत का उपयोग करे चाहिए, जो अपने घर ही में आसानी से बन जाता है। मचान के सब्जी में जैविक दवाई के प्रयोग करे चाहिए, जो कम खर्चा में घर ही में आसानी से बन जाता है। बहुत बढ़िया बताओ बहनी। मचान का जो खंभा हुए चाहिए वो कम से कम 10 फुट का हो चाहिए। दीदी मचान के खंभा लगावे से पहले तारकोल या पन्नी जरूर लगावे चाहिए, जैसे कि दीमक उमा न लगे और ज्यादा दिन तक के खंभा चलाए। मचान का आंधी तूफान से बचावे के लिए लोहे के तार से चारों तरफ से बांध कर वो का बाहरी तरफ जरूर बांधे चाहिए। जो मचान में फसल लाग है वो का 3-3 हफ्ता पे निराई गुड़ाई कर दे चाहिए। और जब दूसरी बार सिंचाई किया जाये पानी में जीवामृत में पानी डाल कर और ओकर सिंचाई किया जाता है। ठीक है बहनी। कीड़े मकोड़े से बचाव के लिए नीम बीज घोल कर स्प्रे 15 दिन पे 2 से 3 बार करे चाहिए। एकर वीडियो CRP दीदी के पास उपलब्ध है, वो का आप देख कर अपने घर पे बना सकते हो। दीदी एक बात और यहाँ ध्यान दिए कि जैसे टमाटर, मिर्च, भिंडी ये सब यहाँ नहीं लगावे है, यहाँ केवल छायादार वाला लगावे। अरे बहनी तो बहुत बढ़िया जानकारी दी, हमारे पूरे समस्या का समाधान निकाल दी। लेकिन आपको ये जानकारिया कहाँ मिला था? जो हम अपने गाँव में CRP दीदी नहीं पानी वानी बैग वाले के वो मथी नहीं किसी वीडियो देख के तो हम सीखा। अरे बहनी अब तोरे सबके संगठन में रह के हमहू नए वीडियो देखा और नए तकनीकी से खेती करबे, ओकरे बाद में ओकर लाभ हमहू उठेबे। अच्छा बहनी अब हम चले था मचान के अपन तैयारी करे। अगर जो कोनो मचान में समस्या आए तो आप हमारा सहयोग करा जाए। धन्यवाद।